एक ऐसा साधु जो 21 सालों से बगैर कुछ खाए पिए साधना में लीन है। दोस्तों, वैसे तो आपने किस्से कहानियों में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि के बारे में सुना होगा जो कई कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं, जिस कारण ही इनके पास ऐसा तेज आ जाता है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो भी यह बोलते थे वो सच हो जाता था और उन शक्तियों के बल पर यह कई असंभव कार्य भी कर लिया करते थे। दरअसल प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु वह हिमालय की ऐसे गुफाओं में है जहां जा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और उनमें से कुछ ऋषि मुनि हमारे बीच भी आते हैं और एक ऐसे ही योगी जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो बगैर खाए पिए 21 सालों से तपस्या में लीन है। कहते हैं ये बाबा सर्दी हो या गर्मी या फिर भयंकर बारिश, हर समय खुले आसमान में सिर्फ लंगोटी पहने साधना में लीन रहते हैं। यह बाबा किसी से बात नहीं करते, परंतु इशारों में ही भक्तों से बात कर लेते हैं तथा उन्हें देखकर ही उनकी परेशानियों को समझ जाते हैं। कई लोगों के दुख को बाबा ने दूर किया है। यही कारण है कि यहाँ हर समय सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए बहुत भारी मात्रा में भीड़ लग जाते हैं। आइए जानते हैं ये बाबा कोसारी नाथ से 19 किलोमीटर की दूरी पर देवरी नागरी गांव में एक साधारण किसान दयानंद साहू के परिवार में 12 जुलाई सन 1984 को एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम हलदर रखा गया। हलदर को बचपन से ही सपने में भगवान शिव दिखाई देते थे, जिसके बारे में अक्सर अपने माँ बाप से अपनी दादी से बातें करते थे। एक बार हलदर गांव के ही शिव मंदिर में 7 दिन और 7 रात तक शिव मंदिर में ही ध्यान लगाकर शिव आराधना में बैठ गए। उसके बाद वे निरंतर शिव ध्यान में ही खोए रहे। शिव के प्रति उनकी आस्था देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग एवं घर परिवार के लोगों ने उन्हें सत्यनारायण नाम दिया। कहा जाता है कि एक दिन वो आम दिनों के भांति घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे, पर स्कूल न जाकर अपने भगवान के नाम का जाप करने के लिए वे किसी सुनसान जगहों की तलाश में चल पड़े। अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर कोसम नारा गांव के सुनसान जंगल पर उनकी तलाश पूरी हुई और उन्होंने वहीं अपने तपस्या स्थल बना डाले। उसने एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीभ काटकर उसे अर्पित कर तपस्या में लीन हो गए। लगभग एक हफ्ते बाद एक सेवक ने शिवलिंग के बगल में बाबा सत्यनारायण जी से आज्ञा लेकर धुनी प्रज्वलित कर दी, जो आज अखंड धुनी के रूप में निरंतर चलता रहता है। शुरुआत में बाबा जी की तपस्या लोगों को अजीब लगती थी और कई लोगों ने उसे उस जगह से हटाने की धमकी भी दी। कई लोगों ने बाबा को वहां से हटाने का प्रयास भी किया, यहाँ तक कि उसके लिए प्रशासन से भी मदद मांगे गई, परंतु धीरे धीरे बाबा के प्रति उनके तपस्या योग को देखकर उनसे कई श्रद्धालु जुड़े और वो बाबा के मदद भी करने लगे। बाबा जी की तपस्या के प्रति धीरे धीरे चारों ओर आकर्षित होने लगे। इसे देखकर आसाम कामाख्या से श्री श्री 108 श्री मौनी कलारी बाबा, जिनकी उम्र लगभग 108 साल से भी ऊपर है, कोसम नारा गांव बाबा सत्यनारायण की तपस्या देखने आया। बाबा की तपस्या से प्रभावित होकर श्री श्री 108 श्री सत्यचंडी महायज्ञ श्री एवं बाबा सत्यनारायण जी को श्री श्री 108 की उपाधि देकर अपने स्वधाम को वापस चले गए। अब तो भारी मात्रा में भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, आज भी यह बाबा तपस्या में लीन है और कई लोगों के दुखों को इन्होंने दूर किया है। आप भी एक बार बाबा के दर्शन को जरूर आए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।